हेलो बच्चों, मेरा नाम है चेतन कुमावत और मैं यहाँ मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ कंपटीशन के अंदर। ठीक है। और देखो, हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, ऐसा समझ लो कि एक क्वेश्चन ही है। लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन है कि जो एक बार जेई एडवांस ने पूछा 2005 के अंदर, और फिर उसके बाद में जेई मेंस ने उसको बार बार पूछा है। ठीक है, ये ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज बी ए, दो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर एक दूसरी मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा है वही सेम मैट्रिक्स यहां पूछ लिया, और इन तीनों के प्रोडक्ट के बारे में और फिर उसके बारे में अलग अलग डिटेल्स पूछी है ना। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, मतलब ये एक ही टाइप है इस क्वेश्चन का, बट ये फ्रीक्वेंटली जो है वो जेई मेंस के अंदर पूछा जा रहा है एक बार जेई एडवांस में पूछने के बाद में। तो हम आज इस क्वेश्चन को जो है वो क्लियर करेंगे कि दैट ये क्वेश्चन जो है इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आगे आने वाले समय में ये फिर से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो वहां अगर ये पूछा जाएगा तो आपके जो है वो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चन के बारे में, तो एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें इस तरीके से गिवन है और बी मैट्रिक्स भी गिवन है, और हमें जो है वो एम जो है, मतलब इस क्वेश्चन को पहचान करने का तरीका ही यही है कि एम एक अनदर मैट्रिक्स गिवन होती है, वो ए ट्रांसपोज बी इंटू ए इस फॉर्म में गिवन होती है, या फिर बोल दो ए बी ए ट्रांसपोज इस फॉर्म में गिवन होती है ना, कैसे भी गिवन हो सकती है वो। ठीक है। डेफिनेटली एम एक अननोन मैट्रिक्स है हमारे लिए। ठीक है। अब ऑफ कोर्स जेई एडवांस ने भी इसी तरीके का कुछ पूछा हुआ था, 2005 जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चन आया था ये, है ना। मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो जेई एडवांस नहीं हुआ करता था, है ना, नाम नहीं हुआ करता था। ठीक है। चलो, तो यहां से अगर हम डिस्कस करें कि भाई m जो है वो हमें ये गिवन है, और फिर उसके बाद में a m टू द पावर 2003, ये 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है ना। तो उसके अंदर इसलिए ये 2023 उन्होंने ले लिया है, बट हमारे जो फाइनली हमें पूछा गया है वो ए एम रेज टू पावर 2023 ए ट्रांसपोज की वैल्यू पूछी है ना। मतलब ये मैट्रिक्स इनमें से कौन सी मैट्रिक्स होगी। ठीक है। तो देखो, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर इन जनरल अगर हम देखें, इन जनरल भाई हमने शुरुआत करी, समझना स्टार्ट किया कि भाई चल क्या रहा है। तो चल क्या रहा है, हमें पता चला कि भाई हमें m टू द पावर 2023 फाइंड करना है सबसे पहले, तो क्योंकि ये मैट्रिक्स फाइंड करके इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो m का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, तो m का स्क्वायर मैं यहां से फाइंड करूंगा, वो कितना होगा, ए ट्रांसपोज बी ए m इंटू एम, m इंटू एम एक और ए ट्रांसपोज b इंटू ए। तो अगेन यहां से जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से मिल रहा है मुझे ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए, और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो कड़ी है वो हमें यहां से मिलती है। इस जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की जो कड़ी है वो हमें यहां से मिलती है कि कैसे। तो यहां पे बार बार, जैसे कि मान लो अगर मैं एम क्यूब फाइंड करूं लेट्स से अगर मैं एम क्यूब फाइंड करता हूं, तो एम क्यूब में मैं क्या लिखूंगा, एम इंटू एम। तो ये क्या मिलेगा हमें, ए ट्रांसपोज बी ए, अगेन ए ट्रांसपोज बी ए, अगेन ए ट्रांसपोज बी ए। तो ये देखो, ये वाला जो पैटर्न है ये रिपीट कर रहा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज हमें बार बार देखने को मिलेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो हमें बार बार दिखेगा। तो हम सबसे पहले m की पावर 2023 को फाइंड करने से पहले हम a इंटू ए ट्रांसपोज पे फोकस करते हैं कि a इंटू ए ट्रांसपोज क्या है। और इन जनरल अगर कभी भी तुक्का मारना हो तो a ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो इन जनरल हमेशा i आ जाता है। ठीक है। एक तो ये हो गई बात, i आ जाता है, या फिर i का ही कोई मल्टीपल आ जाता है ना, तो वो भी समझेंगे हम बात, है ना। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया कि भैया सॉरी, यहां पे हमने समझा कि भाई a इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा, वो पता करते हैं। लिखा हमने a इंटू ए ट्रांसपोज, सबसे पहले तो a ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। a ट्रांसपोज कितना होगा, ऑफकोर्स 2/2 की मैट्रिक्स है, बहुत ही आसान तरीके से हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स को रोज में, है ना। तो ये 1/√10, ये आ जाएगा -3/√10, इधर कितना आ जाएगा 3/√10, और इस तरफ आ जाएगा 1/√10। यह आ गया ए ट्रांसपोज, और ए हमें जो है वो
गिवन ही है। ए क्या है भाई, ए तो हमें गिवन ही है। अब चलते हैं हम ए इंटू ए ट्रांसपोज पे। तो अगर मैं यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ कि भाई ये तो ए ट्रांसपोज हो गया, ये तो हमारे पास में ए ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज हमें पता चल चुका है, और यहाँ पे मैं ए से इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ए कितना है भाई, 1/√10, इधर आ जाएगा 3/√10, इधर आ जाएगा -3/√10, और यहाँ आ जाएगा 1/√10। ए इंटू ए ट्रांसपोज हम जो है वो फाइंड कर रहे हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स बनाई हमने कि भैया क्या होगी, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1/√10 इंटू 1/√10 कितना आ गया 1/10, और 3/√10 इंटू 3/√10 कितना हो गया 9/10, और 1/10 और 9/10 का सम 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। 10/10 आ गया तो 1 आ गया। अगेन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो -3/10 और यहाँ पे +3/10, ये तो ये 0 आ गया। देन अगेन यहाँ पे -3/10 और यहाँ पे +3/10, तो ये 0 आ गया। और लास्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/10 और +1/10, तो ये अगेन 1 आ जाएगा 10/10। तो देखो ये हमारे पास में कितना आ गया, आई आ गया, ठीक है, ये हमारे पास में आई आ गया। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे आई बनेगा, ये यहाँ पे आई बनेगा, और आगे भी जितने m की पावर लेते जाऊंगा मैं उतने ही बार ये आते जाएगा ये हमारे पास में, और ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे। अब ये सारे अगर आई बन गए तो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से b जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये m की पावर, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो m की पावर 2023 बेसिकली कितना बन जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज तो एज इट इज रहेगा, तो ए ट्रांसपोज तो एज इट इज रहा, इनटू ये, फिर उसके बाद में बी 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 अपने पास में 2023 टाइम्स आएंगे, तो 2023 बी की पावर आ गई। और लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे लास्ट में अपने पास में कितना आ जाएगा, लास्ट में अपने पास में आ जाएगा देखो यहाँ पे ए मिल रहा है, क्योंकि जब लास्ट वाला आएगा ना तो वहां पे ए ट्रांसपोज, लेट्स से कि ये वाला लास्ट वाला है ना, यहाँ से ऐसे करके ए ट्रांसपोज बी ए, तो यहाँ इसके साथ में कनेक्ट होके ये तो आई बन जाएगा, ये बी 2023 के साथ चला गया और ये ए बच गया यहाँ पे, तो ये ए यहाँ पे बच गया। ये फाइनली हमारे पास में m⁻⁴ मैट्रिक्स आ गई। अब अच्छा, इसमें भी हमें पूछा जो गया है वो ये है कि a m⁻⁴ इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब a से हमें प्री मल्टीप्लाई और a ट्रांसपोज से पोस्ट मल्टीप्लाई करके फिर बताना है। तो यहाँ पे a m⁻⁴ इंटू ये आ जाएगा हमारे पास में a ट्रांसपोज, तो यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, a से आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये a ट्रांसपोज हो गया, और b 2023, और ये यहाँ पे a ट्रांसपोज इंटू सॉरी a इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। तो ध्यान से देखेंगे तो अगर ए अपने पास में क्या आया था, अपने पास में आया था a इंटू ए ट्रांसपोज, अगर तुम चेक करोगे तो a इंटू ए ट्रांसपोज तो आई आया ही है, a इंटू यहाँ पे क्या मिला है अपने को a ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से अपने को पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवाना था ना, तो यहाँ पे अपने पास में क्या मिल जाएगा अपने को, a तो ये यहीं पे रहेगा ही सही, और a ट्रांसपोज से हमने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये आई है, ये भी आई है, तो ये बेसिकली कितना बन गया b⁻2023 बन गया। तो ओवरऑल क्वेश्चन अभी तक हमें ये समझ में आया है कि भाई ये जो मैट्रिक्स हमें पूछ रहा था, ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू हमें पूछ रहा था, या ये जो मैट्रिक्स हमें पूछ रहा था, ये बेसिकली b⁻2023 ही बन गई, और ये इन जनरल हर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में बन जाती है, ठीक है। तो अगर कभी टाइम कम हो और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खींचना हो कि हाँ, तो एक बार के लिए हम बिना ये समझे कि ए ट्रांसपोज ए आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा सोच लेंगे कि ऐसा अगर कर दें तो आंसर मैच हो रहा है तो टिक करके आ सकते हैं, है ना, मतलब श्योर है कि वो सही ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपने पास में b⁻2023। अब b पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो है वो अभी भी आधा ही हुआ है अपने पास में, है ना। b हमें ये गिवन है 1 - i 0 और 1, अभी तक b का कोई यूज नहीं आ रहा था, अब b पे टूट पड़ते हैं हम, है ना। तो b जो है वो हमें गिवन है, b जो है वो हमें गिवन है 1 - i 0 और 1, ऐसा ही कुछ गिवन है। यहां से अब हमने क्या किया
कि b की पावर 2023, तो अगेन यहाँ से भी दो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी हमारे पास में दो वेज हो जाते हैं। कैसे हैं वो दो वेज? कि या तो आप b का स्क्वायर निकालो, b का क्यूब निकालो और फिर पैटर्न चेक करो, है ना भाई। ऑफ कोर्स ये बातें कभी ना कभी क्लास में टीचर्स ने डिस्कस करी होगी कि बी स्क्वायर निकालो, बी क्यूब निकालो, बी की पावर 4, बी की पावर 5, तो यहाँ से पैटर्न दिखने मिल जाएगा। तो बी रेज टू पावर 2023 में क्या पैटर्न आएगा वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक और नया तरीका, नया तो क्या है, एक और तरीका हम बोल रहे हैं कि बी जो है इसको हमने लिख दिया I1001 और प्लस एक अनदर मैट्रिक्स C, वो C मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 माइनस आयोटा 0 और 0, इसको हमने बोल दिया C मैट्रिक्स, है ना। तो B को जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, I प्लस C की फॉर्म में लिख सकते हैं, ना। ये हम काफी एक्सप्लेन करके, ताकि आपको आगे चल के फिर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। ये बेसिकली एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली बार बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली भी सोच सके, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है ना। यहाँ से b जो है वो अपने पास में I प्लस सी आ गया। अब अगर हमें b रेज टू पावर 2023 निकालना है, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि b स्क्वायर कितना आएगा। सबसे पहले हम सोचते हैं, फोकस करते हैं कि b स्क्वायर कितना आएगा। तो b स्क्वायर जो है वो अपने पास में I प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। तो ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c, ऐसा लिख सकता हूँ। ऑफकोर्स आई थिंक आई प्लस सी इंटू आई प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये c इंटू आई बोलो चाहे आई इंटू सी बोलो, दोनों एक ही बात आएगी, ठीक है। आई स्क्वायर ऑफकोर्स आई ही हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी आ जाएगा यहाँ से। अब अगर मैं सी स्क्वायर की बात करूँ तो चलो सी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आगे चल के मैं बी क्यूब भी फाइंड करूंगा, बी की पावर 4 भी फाइंड करूंगा। तो सी स्क्वायर जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 माइनस आयोटा 0 0, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 माइनस आयोटा 0 0। तो ये कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे दिस इनटू दिस करवाऊंगा जब मैं, तो ये भी 0 आ जाएगा, है ना। देन 0, ये भी 0। तो यहाँ पे सी स्क्वायर अगर 0 है, देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, दिस आल्सो 0, दिस आल्सो 0, ठीक है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर, अब इसका मतलब है कि सी स्क्वायर, सी क्यूब, सी की पावर 4, ये सारे के सारे ही क्या आएंगे, नल मैट्रिक्स ही आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि बी स्क्वायर जो है वो अपने पास में आई प्लस ट्वाइस ऑफ सी मिल गया। तो ऐसे ही बी क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो बी क्यूब कितना आएगा, आई प्लस 2c इंटू आई प्लस सी। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, आई सी 2c और 2c स्क्वायर, तो अगेन 2c स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आई मिलेगा एक तो, और 2ci और साथ में ci, बेसिकली 3c मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से पैटर्न हमें समझ में आ गया कि बी स्क्वायर में आई प्लस, ये बेसिकली ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आई प्लस सी आ जाएगा। तो बी क्यूब जो है वो आई प्लस 3c आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे बी रेज टू पावर 2023 में हमें क्या मिल जाएगा, बी रेज टू पावर 2023 हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा आई प्लस 2023c। आई तो हो गया हमारे पास में 1001, और यहाँ पे 2023c हो गया 0 माइनस 2023 आयोटा, और ये 0 और ये भी 0। तो फाइनली हमने सॉल्व कर लिया, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 2023 आयोटा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें जो पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स AM, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। इनवर्स फाइंड करना बहुत ही सिंपल है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 1, और बेसिकली सिंपली क्या करना होता है, इन दोनों को तो इधर उधर इंटरचेंज करना होता है। आई होप ये भी बताई हुई बात होगी कि इनको इंटरचेंज कर दो और यहाँ पे साइन माइनस का लगा दो, तो इनवर्स कितना आ जाएगा, ये कितना, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे इनवर्स कितना आ जाएगा, इनवर्स ऑफ बी रेज टू पावर 2023, इस मैट्रिक्स का इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास में 1, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 2023i, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है
वो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ये जो सेम पैटर्न का जो क्वेश्चन है ये बार बार जो पूछा जा रहा है। अब हमने जो है वो जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करा है, आप लोग स्मार्ट हैं, और आप जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन एक बार करना, ठीक है। तो और उसको भी हम आगे चल के कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।